पहले तो आप दोनों का स्वागत है फीफा पोज में। थैंक यू सो मच। जी, और कल के दिन फाइनली पता चलने वाला है कि बिग बॉस 16 का असली विनर कौन है। कितनी एक्साइटमेंट है। आप प्रियंका के साथ काम कर चुकी हैं, तो क्या No, I didn't work with her. He was his co-star. I am his mother. तो but I shared a very good bond with प्रियंका. बहुत एक अच्छा सा प्यारा सा रिलेशन. Because जैसे हम लोग ने बिग बॉस में देखा ना कि अंकित उसका एक स्पेशल फ्रेंड था, वैसे ही उसकी लाइफ में हर इंसान उसका फ्रेंड नहीं बन सकता है। मतलब वो हर किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकती, ये चीज हमने उसमें बिल्कुल ट्रू देखी है। तो बट जिनके साथ वो फ्रेंडशिप है जिसके साथ, वो बहुत दिल से निभाती है। जैसे जी, हमने ये एक बात में आप। टीना के जी, साथ बोलिए। देखा कि उसने अगर टीना के साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर किया तो उसने उसके चाहे सही हो चाहे गलत हो उसने उनका साथ दिया। एग्जैक्टली क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि वो बहुत ही सिलेक्टिव लोगों से दोस्ती करती है, और एक बार जब दोस्ती करती तो दिल जान सब लुटा देती है। लेकिन उन राइट। पर काफी यही इल्जाम लगा कि वो रिश्ते नहीं बना पाए। उस पर क्या कहना नहीं चाहिए? एक्चुअली रिश्ते क्योंकि शायद वो रिश्ते उसके लिए थे ही नहीं, बिकॉज ना वो जैसे अब तविश है, तविश उसका फ्रेंड कैसे हो सकता है ना। जस्ट उसको वही रिलेशनशिप अच्छे लगते हैं जो ट्रू हो, सच्चे हो। हमने शायद बीच बीच में देखा कि जो एक मंडली थी प्रॉपर उसमें, निमृत ने एक बार स्टैंड के लिए खेला था उसमें, जब उसने विशाल को बोला था कि ऐसे। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं एक दूसरे की बैक बिचिंग करते थे, बट इफ शी इज फ्रेंड विद समवन ट्रूली, तो वो आपको शायद कभी अंकित की बैक बिचिंग करते नहीं दिखी होगी पूरे शो में। तो वो उसके लिए तो, क्योंकि उसको शायद पता था ये चीज कि अगर इनके साथ दोस्ती कर भी ली तो वो निभा नहीं पाएंगे, आगे से उतना ट्रूली नहीं खेल पाएंगे। तो जैसे अभी करेक्ट। तविश के साथ उसका एक रिलेशन था शो में, तो वो था ट्रूली था, तो अगर कोई इसको कुछ भी कहता था वहां पे तो वो लड़ पड़ती थी उस चीज के लिए कि नहीं, मतलब चाहे जैसे भी है आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते, चाहे वो तविश की गलती हो क्यों ना हो उसके अंदर। हाँ, ये तो है। ये हमने देखा है कि चाहे टीना की कितनी भी गलती क्यों ना हो, वो हमेशा सपोर्ट करती हुई नजर आई। ऑनेस्टी के लिए खड़ी हुई, क्योंकि टीना चाहे गलत थी चाहे सही थी, बट जहां पे उसको कैरेक्टर पे क्वेश्चन आ रहा था वहां पे शी वॉज वेरी मच स्ट्रांगली खड़ी हुई उसके साथ कि हाँ नहीं यहाँ पे वो गलत, मतलब वो बोली उस चीज के लिए वहां पे। दैट्स वाई वो टॉप 5 में है ना, क्योंकि उसकी ये बेस्ट क्वालिटी है जिसको पूरा सीजन इन लोग ने गलत ठहराया जिस चीज को, उसी क्वालिटी की वजह से शी इज इन टॉप 5 एंड शी विल बी द विनर ऑल्सो। कंप्लीटली एग्री। ताविश, आप क्या बोलना चाहेंगे? दोस्ती के बारे में पता नहीं, पर दीदी विनर तो बनेंगी। बस अच्छा, उनके आपको। फैंस ऐसी वोटिंग करते रहे और मुझे पता उन्हें ऐसी वोटिंग करनी है और वो विनर बनेंगी। हमने माइक लैम से देख ही लिया कि उसके जो फैन फॉलोइंग है, जितनी प्रियंका फैंडम है, वो उसको हारने तो किसी कीमत पे नहीं देगी। बाकी चलो, शी इज ऑलरेडी अ विनर। अभी कल क्या होता है, एग्जैक्टली। कल क्या होता है कि नहीं वी डोंट नो, क्योंकि ये जस्ट बिकॉज कुछ वोट्स के लिए आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, बट शी इज ऑलरेडी अ विनर। सही बात है। ताविश, आपसे जानना चाहूंगी कि सेट की कौन सी ऐसी मेमोरीज है जो आप शेयर करना चाहेंगे प्रियंका के साथ, जो और आपको याद है? ऐसी कौन सी मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहोगे? मेमोरी 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 मम्मा से पूछ ले तो मैं। मैं बताती हूँ आपको, एक्चुअल में दोनों ना बच्चे जैसे थे, मतलब शी इज लाइक मोर किड विद हिम। मतलब बहुत लड़ना, दोनों को लड़ाई भी बहुत अच्छे से आती थी करनी। हमारे सेट के पास कुछ अच्छे अच्छे ना फ्रूट्स लगते थे, तो शी लव्स जामुन, तो ये उसके लिए स्पेशली तोड़ के लेकर आता था वहां से, फिर उसको सरप्राइज देना। उसको छोटी छोटी चीजों में बहुत खुशी मिलती थी। शी डोंट लाइक कि हम उसको कुछ अच्छे गिफ्ट्स दे रहे हैं कि नहीं, उसकी दोस्ती इन चीजों पे नहीं, उसको बहुत छोटे छोटे जेस्टर्स ना बहुत पसंद आते थे। तो वही हमारी मेमोरी थी। जस्ट आप, मेरी और प्रियंका की फ्रेंडशिप सिर्फ खाने से हुई थी, जस्ट बिकॉज उसको मेरे हाथ का खाना पसंद है, तो शी, मतलब इस छोटी सी एक बेसिक खाना कुछ भी नहीं हो, मतलब कैसे होता है ना, बट उसको वो इतना, उसको इतनी हमारा एक कनेक्शन एक खाने की वजह से था। तो आई वेरी नहीं। प्राउड कि उसने 100 दिन या जितना भी वहां पे अभी टाइम बिता लिया ना, उसने खाना बनाना सीख लिया अंदर हाँ, जाके। एग्जैक्टली। हमें प्रियंका दीदी और मुझे ना रश्मि दीदी को तंग करने में बहुत बहुत मजा मजा आता था। आता। तो हम ना हर रोज उनको इतना तंग करते थे कि वो एंड पे आके कभी कभी तो रोई पड़ती थी। मतलब इनको दूसरों की ओ। टांग खींचने में बहुत मजा आता था दोनों को। जी, होता लड़ाई है की ही। तीली लगा देना है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। यस, वो तो है ही। आप दोनों से मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से प्रियांकित एक जोड़ी है, वैसे एक शिव्यांका भी जोड़ी बन चुकी है। शिव्यांका मतलब
जो शिव और प्रियंका, उनकी दोस्ती, उनका नोक-झोंक, उनकी लड़ाइयाँ लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ तो प्रियांकित या फिर शिवयांका, क्या चुनेंगे आप? देखो एनीवेज प्रियांकित हिट है, बट मुझे पर्सनली शिवयांका, मैं उनका एक फैन पेज कुछ बना था, उसको डेली फॉलो करती हूँ और मुझे बहुत मजा आता है उसको भी देखकर, क्योंकि प्रियांकित को लोग देख चुके थे, शिवयांका को उन्होंने इसमें अभी देखना शुरू किया था। और उनकी वो एक जो बॉन्ड थी ना शो में, हमने कभी उनको गंदा लड़ते हुए नहीं देखा। वो दोनों अगर लड़ते थे, क्योंकि वो दोनों एज अ कॉम्पिटिटर लड़ते थे, एंड यही शो करता है कि वो दोनों एक मतलब एक अच्छे कॉम्पिटिटर्स थे, तभी वो दोनों टॉप 5 में एक्चुअल पहुंचने के लायक हैं। उन जो 5 इस टाइम टॉप 5 कंटेस्टेंट्स है, उसमें से प्रियंका एंड शिव इज बेस्ट, मतलब वो अच्छा करके यहाँ तक पहुंचे हैं। बट प्रियांकित तो देखो एनीवेज, अंकित इज ऑल्सो माई फेवरेट, तो प्रियांकित तो कभी भी पीछे नहीं जा सकता, वो तो चलता रहेगा एट द एंड तक। ताबिश क्या बोलना चाहेंगे? ताविश हेट्स अंकित, क्योंकि उसकी प्रियंका दीदी अंकित के साथ होती है तो उसको बिल्कुल नफरत है अंकित से, है ना, उसको अंकित बिल्कुल ऐसा पसंद नहीं है? है। बताओ, ओह! यू जैसे लाइक अंकित? उसको अंकित बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो प्रियंका के साथ होते हैं और वो मारते भी। और वो क्या-क्या? मारते भी बहुत है बच्चों को, इसलिए। अच्छा। ये बताइए, घर के अंदर उन पे यही बोला गया है कि प्रियंका की आवाज़ काफ़ी इरिटेटिंग है, बहुत ज़्यादा हाई पिच पे बोलती है। क्या लेकर कहना चाहेंगी? सेट पे कैसे रहती थी उनकी टोन? तो कल हम लोग ने देख लिया 21 मिनट्स का जो वीडियो प्रियंका के लिए चला था, कि अगर बिग बॉस 16 जाना जाएगा तो प्रियंका की आवाज के लिए जाना जाएगा। हमने उसको बड़ी क्लियरली सुना और देखा, जस्ट बिकॉज उसका वॉल्यूम है। मतलब शायद अभी अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपको लग रहा होगा मेरा वॉल्यूम है, वॉइस का थ्रू है, तो इट्स जस्ट दैट। तो कभी कभार क्या होता है ना, मुझे भी लोग बोलते हैं कि आप चिल्ला क्यों रहे हो, इट्स नॉट कि वो चिल्ला रही है, उसके वॉइस का उसका वॉल्यूम वैसा है, वो नेचुरली है। तो अगर वो नॉर्मल भी बात करेगी या कुछ करेगी तो उसका वॉल्यूम है, वो कम नहीं हो सकता। और वैसे भी घर में तो उसने एक्चुअल में सही चीजों के लिए लड़ी है, तो वो वॉल्यूम तो बनता था उसका वहां पे। करेक्ट, करेक्ट। तो अच्छा बिल्कुल सही है, मतलब उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर उसने अपने लिए कई चीजें उठाई हैं गलत के लिए, अगर अपने आप को सही चीजों को बोला है आगे आके, तो विच इज टोटली राइट। और उसकी आवाज ही उसकी सबसे, वो ये कहते हैं ना, वही चीज सबसे आगे उसके लिए आई है अच्छी बन के, और एंड तक बन गई है वो, कि उसकी आवाज के लिए बिग बॉस 16 जाना जाएगा। सही सही आपने बात कही। और आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से फैंस तो वोट कर रहे हैं और मैक्स मीडिया की लिस्ट में भी वो नंबर 1 पर आ गई, उन्होंने सबको पीछे छोड़ के नंबर 1 पे आ गई है। अब क्या लगता है कि आपकी दोबारा क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे? हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि लोग ये लग रहा है कहीं एमसी स्टैन ना जीत जाए। क्या आपको लगता है, कितना चांसेस आपको लगता है प्रियंका जीते? आप प्रियंका की फैंडम एक अलग तरीके की फैंडम है, वो किसी मतलब कोई वही नहीं है कि वो हार जाएगी एमसी स्टैंड से। अच्छा, सही बात है। देखो अच्छा, माइक लैम में पूरी कोशिश कर दी गई थी उसको हराने की, लेकिन वो नहीं हारी, तो वहीं से आप कर लीजिए कि प्रियंका नहीं हारने वाली है, क्योंकि जी। उस अच्छा मैं आप जर्नी की बात कर, अगर आप जर्नी देखोगे, एमसी स्टैन और प्रियंका डिफरेंट तरीके से यहाँ तक पहुंचे, उसकी अपनी एक वो थी, बट प्रियंका एक्चुअल में खेल के यहाँ तक पहुंची है, क्योंकि वो बिग बॉस में, डेफिनेटली हम बिग बॉस में क्यों, अपनी पर्सनालिटी अपना सब कुछ खेल के वहां तक पहुंची है। तो मतलब विनिंग, आप किसी का भी नाम ले लोगे तो विनर वो है हमारे लिए। आप अगर अंकित और प्रियंका की चॉइस भी दोगे तब भी हम कहेंगे कि प्रियंका विनर है। सही बात है। अच्छा ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि प्रियंका के अलावा कोई और जीतता है? कोई ऐसा कंटेस्टेंट जो आपको लगता है अगर जीतेगा तो कहीं ना कहीं बैड एग्जाम्पल सेट होगा? नहीं, मतलब प्रियंका के अलावा कोई कौन जीतना चाहिए शो में, इफ शी। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि प्रियंका के अलावा अगर कोई और जीतता है, जो आपको लगता है कि ये नहीं जीतना चाहिए, अगर ये जीतेगा तो बैड एग्जाम्पल सेट होगा? देखिए, अगर सपोज अगर शिव वहां पे होता है तो कहीं ना कहीं वो एक ट्रॉफी जायज होगी, पर अगर एमसी स्टैन होगा या फिर अपना अर्चना होगी या कुछ भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि एमसी स्टैन ने पूरे शो में कुछ नहीं किया। आपको रियलिटी शो में रियल रहना है, बट दैट डजंट मीन कि आपको खेलना ही नहीं है। आपको मतलब आपको अपने लिए तो कुछ बोलना ही पड़ेगा ना। जब गौरी को निकाला गया था तो एमसी स्टैन वॉज ऑफ, टोटली ऑफ, तो प्रियंका ने उसको बोला था कि आपको अपने लिए तो आवाज उठानी पड़ेगी ना एटलीस्ट। उसने तब भी कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ अपने फैन बेस पे, ठीक है, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि प्रियंका कहीं ना कहीं, प्रियंका भी अपने फैन बेस पे यहाँ तक है, हमेशा उन्होंने वोटिंग, जब भी वो नॉमिनेट हुई है उन्होंने उसको बचाया, बट दैट डजंट मीन कि आप खेलो ही ना।
फिर उसके बाद आता है अपना शालीन। तो शालीन तो एक्टिंग ओवर एक्टिंग करते करते यहाँ तक पहुंच गया है। ठीक है, और उसके बाद रह गया हमारा लास्ट अर्चना। तो अर्चना को तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि उसने क्या किया पूरी शो अर्चना में। को भी ट्रॉफी मिलेगी तो इतना दुख नहीं लगेगा। नहीं, दुख तो हमें लगेगा। देखो, ट्रॉफी किसी को भी मिलेगी, हमें दुख लगेगा बिकॉज ट्रॉफी सिर्फ प्रियंका की है। प्रियंका दीदी के अलावा अगर जैसे किसी को भी मिली, शिव और अर्चना को छोड़ के, तो इतना सारा दुख लगेगा। अगर अर्चना या शिव को मिली तो इतना लगेगा। हाँ कि ठीक है, थोड़ा दुख लगेगा हमें। बट स्टिल देखो, विनर क्वालिटी तो इस टाइम हमने देख लिया है पूरा। मतलब अगर मैं उसको क्लोजली अगर उसको मैं जानती हूँ, तो जो उसके फ्रेंड्स नहीं है, जो लोग उसको जानते नहीं है, वो वोट अपील इतने अच्छे से उसके लिए कर रहे हैं, तो वो देख के खुशी होती है कि उसने वो चीज अचीव कर ली। शी ऑलवेज वांट टू बी अ स्टार। आज वो एक स्टार है, एक ऐसी स्टार जो उसने बोला था जिसमें कभी ईगो नहीं है। उसमें बिल्कुल जीरो ईगो है। इन्होंने पूरे शो में उसको करार दे दिया कि भाई इसमें ईगो है या ये बहुत ज्यादा घमंडी है, वो ऐसी है ही नहीं। जो अपने फैमिली से इतना क्लोज है, जो अपने फ्रेंड्स को इतना प्यार करती है, शी इज नॉट इगोइस्टिक एट ऑल। वो नेचुरल में ऐसी है। एग्जैक्टली जैसे आपने विनर क्वालिटी की बात की, तो आपसे जानना चाहूंगी प्रियंका की ऐसी कौन सी 3 क्वालिटी है जो उन्हें ट्रू विनर बनाती है अकॉर्डिंग टू यू? सबसे पहले तो शी इज हार्ड वर्किंग। वो बहुत, मतलब मैंने उसको शूट पे देखा है, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। वो कभी नहीं इन चीजों से होती। प्लस वो अपने लिए आवाज उठाती है, ऑलवेज वो ऑनेस्टी के लिए खड़ी होती है। वो भी हमने शो में देखा कि जब टीना को सब गलत बोल रहे थे, तब वो अर्चना को जब सब गलत बोलते, एक्चुअल में जब अर्चना सही थी तब वो उसके साथ खड़ी रही। एंड थर्ड वन की वो प्रिटी प्रियंका तो है ना, तो फिर इतना तो बनता ही है, एक स्टार के लिए प्रिटी होना भी तो उतना इम्पोर्टेंट है। तो वो उसका थर्ड क्वालिटी है कि उसके चार्म से आप ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते। ये बात आपने सही बोली। यहाँ तक कि जो स्टैन भी कहीं ना कहीं प्रियंका को पसंद नहीं करता था, वो भी अब रिवील कर रहा है कि उसे भी प्रियंका पसंद है। मतलब हमने लास्ट 2-3 डेज में देखा है दैट शिव एंड स्टैन ने भी फाइनली एक इनिशिएटिव लिया है प्रियंका से बात करने का, और वो उसको जानने लगे हैं। वही चीज हमने टीना से सुनी कि अगर आप प्रियंका के साथ, प्रियंका ना, शी कैन कम टू यू एंड टॉक टू यू, जैसे वो शुरू से बोलती है कि मैं आकर आपको एकदम से गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकती। एक छोटा सा इनिशिएटिव दोनों साइड से होगा तो वो करेगी। तो वही चीज हमने टीना से सुनी कि अगर आप उसके साथ बैठे हो और आपने उससे बात करी है, देन यू विल लव दैट गर्ल। तो वही चीज अब शिव और स्टैन जब उसके साथ एक्चुअल में मंडली से निकल के उससे बात की, तो एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो रहा है वहां पे भी। जी एग्जैक्टली, क्योंकि ना फैंस जो है, ऑडियंस जो है, उनका यही कहना है कि अगर निमृत पहले चली गई होती ना, तो हमें शिव्यांका और स्टैन और प्रियंका के बॉन्ड देखने को मिलता, और वो शायद डेफिनेटली, उनका एक अलग ही रिश्ता होता। डेफिनेटली आपने देखा ये कि देखो, अगर निमृत ने टारगेट किया तो डेफिनेटली प्रियंका ने भी उसको नॉमिनेट किया, बट हमेशा स्टार्ट निमृत से ही होता था वो चीजें। तो अगर निमृत नहीं होती तो आई गेस वो साजिद सर के साथ भी एक अच्छा बॉन्ड बनाता, क्योंकि ठीक है, उसकी साजिद सर को वो हमेशा हाँ में हाँ नहीं मिलाएगी कभी भी, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे कुछ भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके साथ वो बॉन्ड नहीं क्रिएट कर पाते। अगर ये मंडली नहीं होती या सिर्फ ये लोग इंडिविजुअली खेल पा रहे होते, तो वो बॉन्ड जरूर क्रिएट होता इनका आपस में। करेक्ट करेक्ट। ओके, जाते जाते क्या कहना चाहेंगी प्रियंका के फैंस को? क्या कहना है कि प्लीज वोट फॉर प्रियंका। प्रियंका। मतलब आप लोग इतना दिल से वोट करो कि ट्रॉफी हमें अपने घर आती हुई नजर आ रही है और वहीं पे आए। तो हम बस आपको दिल खोल के वोट करना है, कहीं पे भी रुकना नहीं है। एक और नाम, वोट फॉर दीपिका पादुकोण। प्रियंका। सही है। थैंक यू सो मच साविश, और थैंक यू, थैंक यू दीदी। और इसी तरीके से होप ये जो बातें हैं सच आ जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोग सब प्लीज प्रियंका को वोट करना। ऑडियंस ओके थैंक्स करेंगे। ओके, बाय। बाय।